ये ध्यान भी आपको एक झलक दिखलाने के लिए है। जो इस समय आपको बोध होता है, जो मन स्थिति को आप प्राप्त करते हैं इस आधे घंटे में, उस मन स्थिति को किसी भी प्रकार से आप अपने बैक ऑफ द माइंड में हर समय बनाए रख सकें तो आनंद रहेगा हर समय, है ना। नहीं तो फिर तो जैसे तैसे कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीना है, जीवन काटना है, परेशान हो होकर। सब कुछ होने के बाद भी समग्र स्वास्थ्य, शरीर भी एकदम सुंदर हो आपका और स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो आपका, और जितने भी भौतिक साधन आपको विलासिता दे सके वो सब उपलब्ध हो आपके पास में, उसके बाद भी आप दुखी रह सकते हैं अगर आपने इस दशा को प्राप्त नहीं किया है। इस दशा को अगर प्राप्त कर लिया आपने, इस दर्शन को अपने जीवन में उतार लिया, तटस्थ रहने का अभ्यास सीख लिया, जागते जागते समाधिस्थ होने का अभ्यास सीख लिया, तो फिर बात बन जाती है, जीवन सार्थक हो जाता है। जीवनांत में आपको फिर ग्लानि नहीं रहती है, रिग्रेट नहीं होता है ना। वो ऑस्ट्रेलिया की किसी नर्स ने लिखा है 5 रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ, 5 रिग्रेट्स एट द एंड ऑफ लाइफ। उन्होंने बहुत सारे मरणासन्न व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन किया, उनसे प्रश्न पूछे मरणासन्न लोगों से, और उन्होंने लिस्ट बनाई, ठीक है। तो उसमें उन्होंने तो अपने हिसाब से प्रश्न पूछे होंगे, क्योंकि जैसा प्रश्न बनाएंगे वैसे उत्तर मिलेंगे। प्रश्न अपने हिसाब से बनाया उन्होंने जैसा भी, तो सबका यही कहना था कि जो चीज़ करने योग्य थी वो किया नहीं, करना चाहिए था, है ना, जो नहीं किया। तो आध्यात्मिक जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिस आनंद को भीतर से प्राप्त करके सुखी हुआ जा सकता था, जिस स्रोत को जानकर उसका भोग करके सुखी हुआ जा सकता था, उसको हमने प्राप्त नहीं किया और बाहर दौड़ दौड़ कर परेशान होते रहे उस चीज़ के लिए। ये ग्लानि होती है अंतकाल में, है ना। और उसके बाद पुनर्जन्म का पीछे एक जो भय है वो बना ही रहता है, पुनर्जन्म का, फिर से डंडे पड़ने वाले अगले जन्म में, ठीक है। और इस जन्म के कर्मों के हिसाब से अगले जन्म मिलने वाला है, अगर आप पुनर्जन्म में भरोसा रखते हो तो, है ना। बहुत लोग नहीं भी भरोसा रखते हैं। अगर आप सचमुच भरोसा रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति का अलग अलग योनियों में जाता है व्यक्ति, तो फिर आपको तो भय होगा ही, ठीक है ना। कि मनस्थिति ऐसी बना के रखें कि ये आखिरी, हाँ, तो वो आखिरी ही होगा फिर आपका, ये आखिरी शरीर यात्रा, इसके बाद मैं अगली शरीर यात्रा नहीं चाहता हूँ, तो उसी स्थिति में पुनर्जन्म की चांस। हाँ। लेकिन जब आप कर्म कर रहे हैं उसमें साक्षी भाव बनाए रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो कर्म का बंधन बनेगा आपका, है ना। तो एक सीमा तक ये देखो, आप जो विधि का लेखा है ना उसको पूरा नहीं जान सकते हैं। क्या संविधान है इस जीवन का वो आप नहीं जान सकते हैं, है ना। भारतीय संविधान की तो इतनी बड़ी किताब है, उसको तो आप पढ़ के जान भी सकते हैं। इसका कोई नहीं जान सकता है, इसको स्वीकार कर लें। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है, गीताकार ने स्वयं कह दिया है। जिसको आप भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही कह दिया है गहनो कर्मणा गति। नहीं जान सकता है सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जान ही नहीं सकता है। मैं तो ये मानने को राजी भी नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति जिसको हम बुद्ध कहते हैं या मतलब बुद्धत्व को प्राप्त है, एनलाइटेंड बीइंग कहते हैं, वो जानता है। नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। नोबडी कैन नो, नोबडी कैन नो। आप सागर को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश में लगे हैं, कौन पकड़ पाया है? कोई पकड़ नहीं सकता है। भाव कर सकते हो पकड़ लिया हूं करके, वो उसमें आप खुश रह सकते हो, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते। इस विराट अस्तित्व को आप कैसे जान पाएंगे? जानने की कोशिश करना ही मूर्खता है। तो जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं उसका कुल अर्थ यह है कि ये जीवन जो मिला है उसको आनंद से जी लें। अगर कोई पुनर्जन्म होने की संभावना भी है तो इस तरह से जीने पर बहुत कम संभावना है कि पुनर्जन्म होगा, बहुत कम संभावना है। क्योंकि जितना भी हम देख आए हैं, हमारा अतीत जो है वर्तमान को बनाता आया है। तो अगर हम वर्तमान को ध्यान रखेंगे तो भविष्य भी वैसा ही होगा। अगर हम नहीं चाहते पुनर्जन्म तो बहुत संभावना है कि पुनर्जन्म ना मिले, बट ये भी गारंटीड नहीं है, इट कैन नॉट बी गारंटीड, ठीक है। तो ये सब कुछ जानते हुए भी you should know that you are still ignorant. You can never be totally enlightened. This is an impossibility. ठीक है ना। लेकिन जिस जिस अंश में आप जीवन के सत्य को जानते जाते हैं उतने उतने अंशों में आनंद मिलता रहता है, उतने उतने अंशों में, है ना। अगर समझ लो एक समुद्र के बराबर सत्य है तो आपने अगर वहाँ से 5 टैंकर उठा लिए तो आपका आनंद अलग होगा। 1 बाल्टी उठा पाया कोई आदमी, उसका आनंद किस तरह होगा, या वो अच्छे से जी पाएगा अपने जीवन को। किसी ने 1 अंजलि भर उठा पाया तो उसका उतना ही होगा, है ना। तो टैंकर बढ़ाइए।